या रब्बि सल्लि अला नबीका दाइमन फी हाज़िहि दुनिया व बासिन सानी। वल्लाहि इन्न मुहम्मदन करिदाफतिन व बिहिल वसूलु बिसुद्दतिस सुल्तानी। हाँ, मोहम्मद ही का रुतबा है बुलंद बादस खुदा, आपके जरिए से ही होता है वस्ले किबरिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसाद जलीलुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के लाइव प्रोग्राम का टाइटल दोस्तों आप लोगों ने मुलाहिजा कर लिया है। आज आपके सामने चंद हकाइक रखूंगा कि जमात अहमदिया के खिलाफ ये बुग़्ज़ व अनाद जो फैलाते हैं और जमात अहमदिया के खिलाफ इन लोगों ने जो महाज राय की हुई है, इसके पीछे क्या क्या ये प्रोपेगेंडा करते हैं और किस किस तरीके से जज्बाती जुमला बनाते हैं और फिर उसको पोस्टों की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में, रील्स की शक्ल में और इस तरह छोटी छोटी चीज़ों की शक्ल में ये अवामुन नास तक पहुंचाते हैं और फिर इनको ये कहते हैं कि आगे मजीद शेयर करें। और वो लोग बेचारे जो जिनको मदद से दूर दूर तक का ताल्लुक वास्ता नहीं होता और गुनाह में रचे बसे होते हैं और वो बेचारे शॉर्टकट इस्तेमाल करते हुए वो ये समझते हैं कि हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, ये तरीका लगाएंगे तो हम बड़े जल्दी जन्नत में जाएंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा इस्तकबाल करेंगे। वो क्या जुमले हैं, इन लोगों ने फिर उन जुमलों को रिफ्रेश भी किया। पहले जुमले कुछ और थे, बाद में इन लोगों ने वो जुमले कुछ और बनाए हैं, उसमें कुछ और चीजें इजाफत जो है वो की है और वक्त के साथ साथ ये बदलती रहती हैं। यानी पहले इनका कुछ और अकीदा होता है, बाद में कुछ और अकीदा बना देते हैं और इससे अवामुन नास को ये मुश्तिल करने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से अगर किसी ने लाइव प्रोग्राम में आना हो तो वो भी लाइव प्रोग्राम में आ सकता है। मैंने स्क्रीन शॉट का लिंक लगा दिया, अगर किसी ने आना हो तो वो आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपके सामने चीजें रखता हूँ, आपके सामने दो चार तस्वीरें रखूंगा जिनसे आपको ये समझ लगेगी कि ये किस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं और फिर उस प्रोपेगेंडा का ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और अवामुन नास को गुमराह करते हैं, जमात अहमद के खिलाफ उकसा रहे होते हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले तस्वीर शेयर करता हूँ जो पहले बड़ा गर्दिश किया जाता था, बड़ा इसको फैलाया जाता था, तो लोगों में फैलाया जाता था और इससे जमात अहमद के खिलाफ बहुत फैलाया जाता था। ये दोस्तों आपके सामने तस्वीर मौजूद है, पहली तस्वीर है ये, इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। अब इसमें ये आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि ए मुसलमान, जब तू किसी आगे इन लोगों ने जो इनको तरबियत में सिखाया जाता वो अल्फाज लिखते हैं, जिंदीक मुर्ताद मुनाफिक काफिर मिर्ज़ाई अहमद कादियानी से मिलता है तो गुंबद खजरा में दिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखता है। अब दोस्तों जिन लोगों ने ये जुमला पढ़ना है, जिन लोगों ने ये जुमला जिन लोगों तक पहुंचना है, वो ये समझेंगे कि यार इस कदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखेगा हमारा सिर्फ इस्लाम करने से, सलाम करने से, मिलने से, तो क्यों ना हम उनसे न मिले, उनसे मुकम्मल तौर पे बाइकाट करें। और ये लोगों ने इसको अंधाधुंध जो उसको शेयर किए थे, पहले इसके बैनर्स बनाए थे, पंफलेट्स बनाए थे और लोगों को ये फैलाते थे, लोगों को पहुंचाते थे और मेन मकसद इसका यही था कि जमात अहमद के खिलाफ बुग़्ज़ फैलाया जाए, जमात अहमद के खिलाफ लोगों को किया जाए, लोगों को उकसाया जाए। 74 की कार्रवाई का एक लफ्ज इन लोगों को रट्टा दिलवाया गया कि 74 की कार्रवाई में अहमद को काफिर करार दिलवाया गया। सारे मुसलमान उलमा वहां पर मौजूद थे, सारे मुत्तहिद थे, सारे वहां पर यकजा थे और सब ने मिलकर यह मुत्तफिका फैसला किया कि अहमद जो है वो मुसलमान नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक दूर दूर तक का भी नहीं है। और उसके बाद फिर उस कार्रवाई को भी छुपा दिया, घप करके, हजम करके, बाद में कतरे बिनत करके 40-45 साल बाद अवाम के सामने लेके आए और कहा देखे जी छाप गए, ये है वो कार्रवाई। कोई अवाम पूछने वाली बात नहीं कि भाई पूछे कि वो छुपाई क्यों कार्रवाई, कोई जवाब नहीं देता सिवाय ये कहने के भाई उस हालात इस तरह के नहीं थे, अगर वो छपते तो लोगों ने अहमद के खिलाफ हो जाना था। तो क्या आपने वो कार्रवाई करने के बाद क्या आपने अहमद के खिलाफ वो कार्रवाई मुहिम नहीं चलाई कि अहमदियों के घरों को जलाया गया, अहमदियों की दुकानों को जलाया गया, अहमदियों की जनाब जो है
उनको वो जो मारा गया, उनको ज़दकोब किया गया, उनको घर से बेघर किया गया, इस कदर आपने वहां पे वो माहौल इस तरह गर्म किया हुआ था फितना फसाद का कि 74 की तारीख से वाकफियत लोग जो हैं वो इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से लोगों ने फितने का बाजार गर्म किया हुआ था। अब ये जुमला इसकी इशाद की। अच्छा, अब इसके बाद अब एक नए जुमले की इजाफत हो गई है। अब ये जुमला, अब इसको रिफ्रेश किया, इसमें अब क्या चीज ऐड किया वो आगे आपको दिखाता हूँ, और फिर उसको आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और फिर वीडियो भी बन रही हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं। वीडियो क्या बना रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये आपने देखा कि जब किसी से मिलता है, जब किसी कादियानी से मिलता है तो गुंबद खज़रा में दिल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखता है। अब इनको ये किसी ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुख रहा, क्या ये खुदा है? इनको इल्हाम किया खुदा ने, इनको कोई वही आई है, ये ख्वाब में थे, इनको कोई रोया हुई है, कोई जो रोया सालिया इनको हुई है, ख्वाब के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, या अल्लाह ताला ने बताया कि भाई मेरा दिल दुख रहा है, किसी अहमदी से न मिलना। ये सिर्फ इसलिए है कि चूंकि अहमदी से मिलेंगे नहीं, न अहमदी से मिलेंगे, ना उनसे दोस्ती होगी, ना उनसे पता लगेगा कि भाई आपकी अकीदे क्या है, क्योंकि हमने तो उनके खिलाफ जहर उगला है, हमने तो उनके खिलाफ सही प्रोपेगेंडा किया है, तो उनको तो पता ही नहीं लगेगा। इसलिए हमने ये जो है वो चीज लोगों को पहुंचानी है कि अहमदियों के साथ आप नहीं मिलना, उनसे दूर दूर रहना है, उनसे किनारा करना है। अच्छा, अब इस जुमले को चेंज करके अगला क्या जुमला इन लोगों ने बनाया, ये देखिए अगला जुमला आपके सामने दोस्तों मौजूद है। अब अगला जुमला ये बनाया हुआ है, ये आपके सामने मौजूद है जी। ऐ मुसलमान, जब तू कादियानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है तो गुंबद खिजरा में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता है। अब ये देखें, पहले तो सिर्फ ये था कि जब तू किसी कादियानी से मिलता है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए, पहले जब तू किसी कादियानी से मिलता है ये जुमला था, और अब ये जनाब इन लोगों ने उसमें अमेंडमेंट करके ये लिख दिया कि ऐ मुसलमान, जब तू किसी कादियानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है तो गुंबद खिजरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखता है। अब ये देखें किस कदर बददियांती है। अब कोई बंदा इनसे सवाल करे कि कादियानी अहमदी मुसलमान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर यकीन रखते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखते हैं, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान और यकीन रखते हैं, और किसी एक नबी की शान में एक रखना, एक रत्ती बराबर भी गुस्साखी का जो है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके बरअक्स यहूदी और ईसाई जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते और इंतहाई घटिया और गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं, इंतहाई मक्काराना हमले करते हैं, और वो हमले करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, आप कभी तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतनी घटिया और गलीज जुबान वो इस्तेमाल करते हैं आका दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक, उनके खिलाफ। और उनकी प्रोडक्ट पेप्सी, उनकी प्रोडक्ट कोका कोला, उनकी मसनूआत, उनकी पैंटें, उनकी फेसबुक, उनकी यूट्यूब, उनका सोशल मीडिया, उनके माइक्स, उनकी कुर्सियां, उनके जनाब बाकी आलात, बाकी सारी सहूलियात, दवाइयां, हॉस्पिटल्स, कुर्सियां, हत्ता के जड़ी जराबा पाई होंगे ने वो भी, कपड़े, हर चीज उनकी इस्तेमाल करनी है। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं दुखेगा। हैरत की बात यह है, ये किसको बेवकूफ बनाने की बातें की जा रही हैं। क्या आप लोगों की अकल घास चरने चली गई है? क्या आप लोग ये सवाल अपने उलमा से नहीं करेंगे, नहीं पूछेंगे आप उनसे कि मुल्ला मौलवी साहब ये क्या आपने एक नई राग सुना दिया है, एक नया आपने शोशा छोड़ दिया है, एक नई चीज आपने बयान कर दी है कि एक तरफ आप अमेरिका के बारे में जुबान दराजी करते हैं, एक तरफ अमेरिका। मुझे कल बड़ी हैरानगी हुई, मैं फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था जो फेसबुक के बारे में बनाई थी उसने, और फेसबुक पे काम कैसे करना है, फेसबुक के ऊपर किस तरह काम करते हैं, किस तरह की जनाब आप चीज सारी करनी है। वो काम करते करते उसमें वो टैक्स का फॉर्म आता है जो फिल करना होता है। ये यूट्यूबर जानते हैं और फेसबुक वाले जानते हैं कि वो कौन सा टैक्स होता है जो वो टैक्स फॉर्म अमेरिका का फिल करना पड़ता है। वो फिल करते करते साथ कहते हैं जी मैं अमेरिका पर लाल भेजता हूँ। ये बात करने के बाद फिर साथ ही मुझे हैरानगी हुई है, फेसबुक की ने याद की थी, ये फेसबुक का बनाने वाला कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ये कौन बंदा है? कोई मुसलमान है? ये खादिम रिजवी साहब का मुरीद है, या ये कोई अलामा ताहिर अशरफी का को मुरीद है, या फिर ये ताहिर कादरी का को मुरीद है? हैरान कुन बात यह है कि फेसबुक के अफादियत बता रहा है, फेसबुक के फायदे बता रहा है, फेसबुक के बारे में लबकुशाई कर रहा है, और फेसबुक के ऊपर अपनी व्यूअरशिप हासिल करने के लिए सारी बातें वो कर रहा है, और साथ वो कह रहा है मैं अमेरिका पर लानत भेज दूं। अजीब बात है यार, उनकी सारी मसनूआत इस्तेमाल करनी है, उनकी मसनूआत से पैसा कमाना है, उनकी मसनूआत को मोनेटाइज करके उससे जनाब हमने पैसा करके घर का राशन चलाना है,
उन्हीं पैसों से फिर भाई आपने मजहबी काम करने हैं, मसलन है आपने अगर कोई चंदा देना है, किसी मस्जिद में देना है, कोई आपने जनाब मस्जिद के खाते में पैसे देने हैं, कुछ भी करना है, वहीं से पैसे आपको आ रहे हैं, उनके पैसे लेके उनको टैक्स भी देके उन्हीं को गालियां निकाल रहे हैं आप। इसे कहते हैं एटा बड़ा हरामखोर और एहसान फरामोश। ये एहसान फरामोश नहीं है तो क्या, मसलन एक बंदा एक किसी जगह काम कर रहा है, उस मालिक की जगह पे वो मालिक उसको पे भी दे रहा है, एक पैसा उसका नहीं रखता है, फूटी कोड़ी उसकी नहीं रखता, जितनी मेहनत वो करता है उसको उस मेहनत के मुताबिक उसको फल मिलता है, और फिर बाद में उसी मालिक के बारे में लब कुछ जुबान दराजी और बदजुबानी कर रहा। हैरान कुन बात नहीं, हैरान या आपको अगर अमेरिका से नफरत है शौक से करें आप, मैं कहता हूँ दिन रात नारे लगाएं, आप बैनर लगाएं, घर के बारे बाइकआउट कुछ भी लिख दें, फिर ये मसनूआत तो इस्तेमाल न करें, इनको छोड़ दें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब साइंस के ऊपर लात मारते हुए कैमरे के अंदर आके माइक के ऊपर आके कहते हैं चांद नजर नहीं आया, हम किसी साइंस को नहीं मानते। और यार माइक के ऊपर बैठे हुए, माइक पे तो साइंस की याद है, या माइक के आपके वो मैं कहूँ कि खादिम रिजवी साहब ने याद की थी, या आला हजरत ने अपने फतवा रिजविया में कोई इसके गोल बताया थे कि भाई इस तरह बनाते हैं वो, या कोई इस तरह की चीजें। अब ये देखें दोस्तों, लोगों को मुश्तिल करना, जज्बाती करना। अब जिन लोगों को हकीकत का इल्म नहीं है, जो लोग जमात अहमदी की कुतुब से दूर हैं, उनको कोई इल्म नहीं है, उनको कोई बात नहीं पता कि यार अकायद और नजरियात जमात अहमदी का क्या है, उनके सामने ऐसी बातें जब आएंगी वो तो मुश्तिल होंगे, वो तो जज्बाती होंगे। अब कौन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में जज्बाती नहीं है? पाकिस्तानी मुल्ला तो इंतहा के हैं, इनको पता है कोई और कारोबार चले नहीं ना चले, कोई और बिजनेस चले या ना चले, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा बड़ा चलता है, बड़ा बिकता है ये नारा, ताजदार खत्म नबूवत का बड़ा नारा चलता है, बड़ा नारा बिकता है, खत्म नबूवत जिंदाबाद का बड़ा नारा चल रहा है, लब्बैक या रसूलुल्लाह का बड़ा नारा चल रहा है। भाई ये बिकने पे आ रहा है, बिको उसको बेचो, बेच नहीं, ये नारे, ये नारा बेच रहे हैं, ये अपना ईमान और मजहब बेच रहे हैं। बखुदा मैं आपको कसमिया ये बात कहता हूँ कि जो ये इल्जाम लगाते हैं कि अहमदी मुसलमान लोगों को जो अहमदी करते हैं ये पैसे दे के करते हैं, बखुदा जितने मैसेज अगर आज आ रहे हैं, आजकल जो मुझे मौसूल हो रहे हैं और बाकी अहमदी हो रहे हैं, अगर यही मैसेज की बिना पर लोगों को अहमदी किया जाए तो यकीन करें आप हैरान रह जाएंगे कि अचानक 10,000 तादाद बढ़ जाएगी 2 दिन में। 10,000 बंदा एक दिन में पाकिस्तान का अहमदी कबूल कर गया एक दिन में, और ये आप हैरान रह जाएंगे कि 10,000 से भी शायद तादाद तजावुज कर जाए। अब आप सिंध में देख लें जो मुल्की हालात बने हुए हैं, सिंध में जो सैलाब जदगान थे, जो सैलाब आज से 6 महीने पहले आया, उसका असर आज तक वहां पे है। वो लोग घर बैठे हुए हैं, किसी मदद के मुंतजिर हैं, और वो बाकायदा ग्रुप्स में मैसेज कर रहे हैं, भाई जी कारोबार वेले हैं, अल्लाह ना तो कोई इमदाद दो, वो तो अहमदी होने को तैयार है, क्योंकि उनके दिमाग में मुल्ला ने यह खन्नास भरा हुआ है कि अहमदी अगर होना तो वो आपको पैसे देंगे। तो हैरान कौन बात यह है, उसमें अक्सर लोग जो अहमदियत का नाम तक नहीं जानते, उन तक भी अहमदियत का पैगाम जाता है, और कुछ ना कुछ तो है वो पैगाम अहमदियत का लेके जाते हैं, और जो मन गलत बातें मुल्ला उनके दिमाग में डालते हैं वो सारी के सारे निकल जाते हैं खुदा के फजल से। क्योंकि जब वो इस नियत से आते हैं, जब उनको बताया जाता है कि भाई ये तो झूठ है, ये तो प्रोपेगेंडा है, उनके दिमाग में सबसे पहला ये जाता है, ये बात जाती है, अच्छा यार मौलवी इतना झूठ बोलते हैं, इतना गंद बकते हैं जमात अहमदी के खिलाफ, इस कदर बुग़्ज़ फैला रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी जिंदा मिसाल आपके सामने ये मौजूद है। पहले जुमला क्या था, अब जुमला क्या हो गया है। अब इस जुमले को फिर जब इन लोगों ने फेसबुक पे अपलोड किया, इसके टैग्स आप चेक करें, जुमला क्या है, मजहबी, मुकम्मल मजहबी जुमला है, और इसके टैग्स में लाजमी बात है, टैग्स में आप क्या तसव्वुर करेंगे, ये तवक्को करेंगे कि टैग्स में क्या होना चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्म नबूवत, उसके बाद लब्बैक या रसूलुल्लाह, होली प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट, उसके बाद जनाब सर्वे कौनैन, इस तरह के आपको टैग्स तवक्को रखेंगे कि यार ऐसे टैग्स होने चाहिए। अच्छा, अब इसके पोस्ट में टैग्स क्या थे, अब ये देखें, शेजान की प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बाइकाट कीजिए कि ये हमारे ईमान का अहम मसला है, यानी अगर आपने शेजान का बाइकाट न किया तो आपका ईमान जाता रहेगा, आप बेईमान हो जाएंगे, ईमान से निकल जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप जनाब पेप्सी पिए, आपका ईमान तकवीयत पकड़ेगा, आप कोका कोला पिए, आपका ईमान तकवीयत पकड़ेगा। आप इसके अलावा जितनी मर्जी यहूदी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, मैकडोनल्ड पे शौक से जाएं यहूदी प्रोडक्ट पे, आपका ईमान जनाब सुरखरू होगा। और लोग बड़े बड़े मुल्ला मैकडोनल्ड पे जाके उसकी सेल्फी बना के उसको भेज रहे, उसके जनाब वो फ्राइज की तस्वीरें, और फिर कहते हैं यार मैं कहना कि भावे KFC होवे, भावे MFC होवे, भावे जो मर्जी होवे, भावे जनाब जो मर्जी, उन्होंने सारा का मुकाबला मैकडोनल्ड फ्राइज नहीं कर सकते। जो उसके फ्रेंच फ्राइज हैं,
फ्रेंच फ्राइज मैकडोनल्ड की एक तरफ और पूरी दुनिया को फ्राइज एक तरफ। मैं कहना तो मुकाबले कोई नहीं है। ये तक फिर स्टेटस और इस तरह की चीजें आ रही होती हैं। और साथ ही जनाब जब अहमद की किसी प्रोडक्ट की बात आएगी ईमान खतरे में पड़ जाएगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे, उनका दिल दुख रहा होगा। और ये जब जो आम लोग जो कच्चे ज़हन के लोग हैं जिनको इस्लाम का पता ही काख नहीं है, जब वो ये सुनेंगे उनको ये लगेगा कि यार अहमदियों की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुख रहा है, इनकी ऐसी की तैसी, वो मरने मराने पे उतरेंगे। इसी वजह से तो पाकिस्तान में अहमदी मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, इसी वजह से तो अहमदी मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, सिर्फ ये बेस बना के कि अहमदी मुल्क के गद्दार हैं, अहमदी इस्लाम के गद्दार हैं, अहमदी कुरान के गद्दार हैं। और इस तरह के इल्जामात और बेबुनियाद इल्जामात की बौछार करके ये लोग काम करते हैं। और फिर उसके जवाब में इन लोगों ने अहमदियत के मुंह के आगे हाथ रखा हुआ है कि ये बात ना कर सकें, ये बोल ना सकें। इनको बोलने की आजादी नहीं है। बोल के लब आजाद है तेरे, पुराना जुमला हो गया है। खामोश रह के लब सिले है तेरे, अब ये नया जुमला आ गया। आप अगर बोलोगे तो जनाब आपको जिंदान में डाल दिया जाएगा, अगर बोलोगे तो आपको मार दिया जाएगा। अब यहाँ पे इंसाफ बिकता है, यहाँ पे आपको बोली लगाने वाले नजर आएंगे। फलां जगह अगर नाल आपने लगवाना मैं हाजिर हूँ, भाई मैनू 3 टाइम की रोटी देनी जे, मैनू भाईजान तुसी 1000 रुपये नाल बयाना देना जे, मैं ता नारा लाना जे। अब यहाँ पे आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। और ये आपके सामने जनाब अब फिर आगे देखें, अगर हमने बाइकाट ना किया, आज अगर हमने बाइकाट न किया तो बरोज़े क़यामत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मुंह दिखाएंगे। ये ले जज्बाती जुमला नहीं है तो और क्या है। अब एक बंदा जिसको नहीं पता इल्म क्या है, जिसको नहीं पता कि यार ये बातें हकीकत है या नहीं है, उसने जब ये जुमला सुनना है, क्या वो जज्बाती नहीं होगा? क्या वो ये कहेगा नहीं कि यार मैं वाकई नबी करीम को किस तरह का मुंह दिखाऊंगा? फिर इन मुल्लाओं ने जब देखा, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेल जो हो रही है वो कौन सी हो रही है? शिदान की। ये खुद अपने मुंह से मानते हैं, शिदान सेल हो रही है, शिदान बिक रही है, शिदान के जूस और शिदान के। मैं इससे अभी बात नहीं कर रहा कि वो अभी भी अहमदियों के पास है या नहीं है, इससे कतई नजर। उसके बावजूद इन लोगों ने इतने मुहिम जमातें अहमदी के खिलाफ चलाई है शिदान के बारे में कि आज भी ये बेचारे रोते हैं, आज भी लोगों को ये बता रहे होते हैं भाई शिदान आपने नहीं पीनी। इन लोगों ने पंफलेट्स लगवाए हैं दुकानों के बाहर। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं जब पाकिस्तान में था, मैं सड़कों तक एक रेस्टोरेंट में गया खाना खाने, पूरी फैमिली हम गए थे। हम जब खाना खाने गए तो अचानक उनसे पूछा, खाने के दौरान पूछा कि भाई हमने शिदान की बोतल पीनी है, तो कहता है शिदान नहीं है। हमने कहा यार शिदान ला दे, कहता नहीं हम शिदान नहीं रखते। मैंने कहा क्यों? वो कादियानियों की प्रोडक्ट है। मैंने कहा इसके बरक्स क्या मिलेगा? कोका कोला मिल जाएगी जी, पेप्सी मिल जाएगी आपको। मैं हैरान और सुस्त रह गया और पूछा कि ये कोका कोला और पेप्सी किसकी इजाद है? मुसलमानों की है। बंदा खामोश, बिल्कुल चुप, पता ही कोई नहीं है। जब दिमागों में ये खन्नास लोगों का बर्दन है कि भैया, जब ये बात बर्दन है लोगों के दिमागों में कि शिदान का आपने बाइकाट करना, क्यों जी? कादियानी की प्रोडक्ट है। और बंदा पूछे कि यार ये खादिम रिजवी साहब वफात पाते हुए उन लोगों ने ऐसा कौन से वो जो है तजर्बा किया था कि सारी की सारी बोतलें और सारी की सारी प्रोडक्ट्स उन्होंने अपना नाम लगा ली थी और उन्होंने कहा लो जी अब ये मुसलमानों की प्रोडक्ट है, अब ये मुसलमानों ने बना लिया, अब इसके ऊपर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। अच्छा आगे देखें, अब इसके ऊपर टैग्स क्या क्या है ये देखें दोस्तों, आपके सामने ये मौजूद है। अब ये कादियानी बाइकाट सीरीज 2, ऐ मुसलमान जब तू कादियानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है तो गुम्बद खिजरा में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता है। अब यहाँ पे तकलीफ देता है। अब सोचे नीचे देखें टैग्स क्या आ रहे हैं। ट्यूसडे वाइब, फर्स्ट डेट्स, LQ वर्सेस IU, अमजद शुएब को रिहा करो, लाहौर कलंदर्स। ये लगी ऊपर मजहबी पोस्ट है और नीचे टैग्स। अब चेक करें कि टैग्स कौन कौन से आ रहे हैं। क्या मकसद है? मकसद ये है कि फेसबुक के ऊपर जो मामला ट्रेंड पे चल रहा है वो ट्रेंड पे ये चल रहा है कि मैं अपनी अभी दुकान जी ला लेना वा तो थले टैग लाना वा तो लोग जो टैग सर्च करेंगे, मेरी भी पोस्ट होती आएगी, आवाम तक तुरंत चल जाएगा, मेरे पेज लाइक ही लग जाएंगे, मेरे पेज पे फॉलोअर्स भी आ जाएंगे। ये सर सारा बिक रहा है साहब जी, सब कुछ बिक रहा है। मजहब आज बिक रहा है और मजहब की बोलियां लग रही हैं। मजहब की बोलियां ये लग रही हैं कि मेरे पेज को अगर आपने लाइक ना किया तो आप मुसलमान नहीं है। इस पेज को लाइक करके अपने मुसलमानी होने का सबूत दें। अगर पाकिस्तान से कोई बंदा पेज लाइक कर रहा है, अचानक बत्ती टूट गई है, वो बंदा तो काफिर रह गया। जब तक बत्ती नहीं आएगी पूरा घंटा काफिर रहेगा, वो तो काफिर रहेगा। साहब जी इस्लाम बिकता है, मजहब बिक रहा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बेच रहे हैं, इस्लाम का नाम बेच रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल देखें, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उन लोगों ने कम्युनिटी टैब्स में ऊपर अल्लाह का नाम लिखा होता है, चमकीला चमक रहा होता है, उससे ऊपर लिख रहे होते हैं जनाब, लिखा होता है डू सब्सक्राइब। सिर्फ खुदा का नाम बिक रहा है।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कम्युनिटी में वो नाम लगा के ऊपर लिख देते हैं डू सब्सक्राइब, और लोग जाहिर सी बात है रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और ऊपर बाकायदा लिखा होता है। जो बेचारे अकल से पैदल होते हैं वो समझ रहे होते हैं कि यार अब हमने इसको लाइक नहीं किया तो गोया हम मोहब्बत नहीं करते, तो वो लाइक और सब्सक्राइब करके गोया अपनी मोहब्बत का सबूत और इज़हार कर रहे होते हैं कि देखिए जी हमने सबूत दिया है, सब्सक्राइब किया, तो हम नबी से हम के जाले हैं, हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, हम भाई उनसे मोहब्बत करते हैं। कोई बंदा ये ना कहे कि हम मोहब्बत नहीं करते। ये देखें ये टैग लग रहे हैं। अब वो PIA में जो पहले मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने एक वीडियो 2-3 बनाई थी जिसमें जमात अहमद के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। जहाज वाड़ गया, जहाज वाड़ के इन्होंने दूरों देखे जी ट्रे तो आ रही है कुछ है, तो ट्रे से कोई चीज आ रही तो उस पे आते थे, देखा जी वहां पे तो शिदान के जूस पड़े हुए हैं, शिदान के केचप पड़ा हुआ है। तो मुफ्ती साहब को बड़ा बुरा लगा और मुफ्ती साहब ने क्या जिला हूं तो रोला मोक गया, हूं तो जो मर्जी हो तो मैं वीडियो बनानी ही बनानी है। मुफ्ती साहब ने वहां पे 2 वीडियो दाग दी, और दागने के बाद जब तो तकरीबन कोई 15 दिन बाद दोबारा जहाज बैठे लाहौर तो कराची है किधर जा रही थी, इन्होंने दोबारा उठे, इन्होंने कहा लो जी हुण मैं जान के चस्के लाना वा, ते चस्के लाने वास्ते देखना जी मैनू क्या लगता है। अब इनको जब टमाटो केचप मिला तो वो टमाटो केचप हलाल और वो दूसरा PIA का था। अब इन्होंने एक और वीडियो दाग दी, और वीडियो दाग के कहा जी आपका एहतजाज रंग ले आया, सब दोस्तों का शुक्रिया, थैंक्स PIA का शुक्रिया, PIA से कादियानी प्रोडक्ट खत्म कर दी गई है। अब जाके मौलवी साहब के निकाह जो है वो बचा है, और इनकी बीवी इन पर हलाल हुई है, और इनका इस्लाम अब खतरे में नहीं है। ये ऐसे लोग हैं दोस्तों के मजहब को बेचते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ये बेचते हैं, और ये ऐसे काम करके ये समझते हैं कि लो जी हम अब सुरखरू हो चुके हैं, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन जाके मुंह दिखा सकते हैं। अब देखो दोस्तों, अहमदियों का जो खून है वो कभी रायगा नहीं जाएगा। क्या आप ये समझते हैं कि कुरान जिसको जिंदा करार देता है और जिंदा और फिर कहता है कि खुदा के हम रिज़्क़ पा रहे हैं, क्या उनका खून कभी रायगा जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। वो तो खुदा की नजर में जिंदा है, और खुदा कहता है कि वो जिंदा है, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन रब्बिहिम युरज़क़ून, वो तो अपने खुदा के रिज़्क़ भी पा रहे हैं। तो खुदा के फजल करम के साथ जो अहमदियत के नाम के ऊपर सच्चे दीन इस्लाम के ऊपर जो बंदा मर मिटता है वो खुदा की नजर में कभी नहीं मरता, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पा लेता है और वो अमर हो जाते हैं। और यही कुरान बात बयान कर रहा है, वला तकूलू लिमन युक़्तल फी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, कि जो लोग खुदा की राह में मारे जाए उन्हें तुम मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है और खुदा, और लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते। और दूसरे सूरह अल इमरान में फरमाता है बल अहयाउन रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो खुदा वो जिंदा है और अपने खुदा के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं। इतना बड़ा मकाम मर्तबा कि खुदा के कलाम में उनको हमेशा के लिए इतना करार दे दिया, और ये अपने तय मार समझते हैं लो जी अहमदियत खत्म होगी। अब अहमदियत जो है वो खत्म हो जाएगी, अब अहमदियत का नाम लेवा कोई भी नहीं रहेगा। और इन लोगों ने हमेशा ये सोचा है, हमेशा ये इन लोगों ने कहा है कि लो जी अब अहमदियत खत्म होगी, अब इसके बाद जो है वो अहमदियत जो है वो आगे नहीं चलेगी। अच्छा, ये मेरे साथ दोस्त मौजूद है अब्दुल्ला साहब जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला खान साहब, क्या हाल है जी? क्या हाल है? ठीक ठाक जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुने खान साहब? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप सवाल कर सकता हूँ? जो मौजूद चल रहा है उस मौजूद के बारे में सवाल करें। क्या मौजूद है? आप पीछे सुन नहीं रहे थे? नहीं, मैंने तो अभी जब आपको देखा डायरेक्ट मैंने ज्वाइन किया। अच्छा ठीक है। मौजूद है जी, अहमदियों को शहीद करने की सबसे बड़ी वजह PIA ने अहमदी प्रोडक्ट खत्म कर दी, अहमदियों का खून रायगा नहीं जाएगा, ये मौजूद है जी। इसके ऊपर अगर आपने लबकुशाई करनी है तो जरूर सवाल करना है तो करें, उसके अलावा सवाल नहीं कर सकता हूँ। इसके ऊपर सवाल, इसके अलावा ही सवाल क्यों? खान साहब आप हमेशा ही मौजू से हट के सवाल क्यों करते हैं? और मैं लोगों के लिए जो है बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, इसके अलावा इसकी वजह से जो है हट के सवाल करूंगा। खान साहब, मौजू के हवाले से अगर आपने सवाल करना है तो सवाल करें, आपको मौका दिया जा रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सवाल करें, या मैं मेहरबानी करो। खान साहब चले, ये जो मौजू चल रहा है इस मौजू के हवाले से अगर आपके ज़हन में सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं, मौजू के हवाले से मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। नहीं, आप मुझसे सवाल का जवाब देने के लिए आप तो बैठा है, मैं मुझसे सवाल क्यों करोगे? मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि अगर मौजू के ऊपर आपने सवाल करना है तो करें, अगर मौजू के ऊपर आपको सवाल नहीं ज़हन में आ रहा तो मौजू के ऊपर मैं सवाल आपसे कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, पहले मौका तो मैं आपको दे रहा हूँ।
ठीक है, आप सवाल करो, अगर मेरे पास जवाब नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा इसका। ठीक है, ठीक मौजू है, के ऊपर सवाल ये है, मौजू के ऊपर सवाल ये है कि जो ये मुहिम चलाई जा रही है कि कादियानी प्रोडक्ट का एक बात आप एक बात भाई, बात सुनो, एक बात सुनो, उसके बाद मैं सवाल करूंगा फिर मौजू के अलावा। आपने मौजू के ऊपर सवाल करना है खान साहब, मौजू के ऊपर आपने 10 सवाल करने, आपको इजाजत है। तो मौजू के अलावा सवाल क्यों नहीं कर सकता हूँ? भाई जी आप ये देखें, आप जाते हैं किसी इंग्लिश के वो पीरियड में जाते हैं, और इंग्लिश के पीरियड में जाके आप वहां पे उर्दू का सवाल पूछ सकते हैं, और वो कहती मुझे एक सवाल करने दे, उर्दू का सवाल करने दे, वो आपको क्या कहेगा मैं टीचर? तो भाई पीरियड चल रहे मैंने इंग्लिश का और आप उर्दू का सवाल लेके आ गए हैं। बात सुनो, मैंने आपके लोगों के जितने भी स्ट्रीम में देखी है, देखें खान लोग साहब, आपके आपने ये आपकी कहना कि बात अहमदी सुनो, आपकी। सुने खान साहब सुने, आपने ये कहते रहना बात सुनो, मेरा एक सवाल है, बात सुनो, ये आपके 2-3 तकिया कलाम है जो आपने बोलने होते हैं, सुने आप। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मौजू चल रहा है, मैं आपसे मौजू के ऊपर सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि ये मुहिम चलाई जा रही है कि कादियानी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत दें। अगर आप कादियानी प्रोडक्ट का बाइकाट नहीं करते तो क्यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखेगा। अब ये बताएं कि कादियानी प्रोडक्ट्स, अब इनका इस्तेमाल करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुख रहा है, अब ये यहूदी प्रोडक्ट्स या ईसाई प्रोडक्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल क्यों नहीं दुखता? अच्छा, इसकी वजह मैं बता देता हूँ। जी यहूदी यहूदी और ईसाई जो है, ये तो वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग नहीं मानते। ठीक है, अच्छा मिर्जा साहब ने आप लोगों को धोखा ये दिया है कि मिर्जा साहब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अकीदा था और कुरान और हदीस जो था, वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उतरा है, सब पर जो है मिर्जा साहब कब्जा करना चाहता था। ठीक है, मिर्जा साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, और उसकी जगह पर मैं आया हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह में मेरा नाम मोहम्मद है। ठीक है, और मिर्जा साहब ने आप लोगों को ये धोखा दिया है कि मिर्जा साहब और ये अकीदा रखता था पहले, रूहानी खजाइन जिल नंबर 17 तक मिर्जा साहब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता रोकने के लिए, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रास्ता बंद करने के लिए वो कहता रहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आना बंद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत बंद है, यानी जा बजा वो कहता रहा। उसके बाद जो है रूहानी खजाइन जिल नंबर 17 के बाद कहता है, अभी उसने ये बात शुरू की कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, मैं वही मोहम्मद हूँ, मैं जिली तौर पर आया हुआ हूँ। ये कब्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अकायद थे उस पर उसने शुरू किया है, और वो जो है अभी मिर्जा साहब को आप लोग मानते हो, ये वजह जी है। आपने जी आपने खान साहब जवाब दे दिया कि वो प्रोडक्ट करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं दुखता, ये जवाब है इसका? बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये तकलीफ है, पहुंचता है, ये तो बात सही है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो ये कहे कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूं, उसकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से तकलीफ होती है, और जो ये कहे कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को मानता ही नहीं हूं, उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से तकलीफ नहीं होती, ये कह रहे हैं ना आप? आपकी बात मैंने समझा नहीं किया। आप समझेंगे भी नहीं, क्योंकि आप सिर्फ अपने तक ही समझाने आते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने फरमाया है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते ही नहीं है यहूदी और ईसाई, तो जी, उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख नहीं होगा। अहमदी मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं रसूल, और खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, इमामुल अंबिया मानते हैं, अशरफुल अंबिया मानते हैं। तो उन अहमदियों की प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्जा साहब को आप मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते हो? मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसके मुताबिक अगर आप बात नहीं नहीं, करेंगे तो आपने आपको समझ आप आएगी। आप आपने कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो है खातमुल अंबिया बंदो वगैरह वगैरह, तो आप क्या मिर्जा साहब नहीं, को मोहम्मद वगैरह रसूलुल्लाह वगैरह नहीं मैंने मानते जो हो? कहा है वो वगैरह वगैरह पूरा जुमला बोला ना। मैं ये अर्ज करता हूँ खान साहब सुने, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अगर हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे तो बात आपको भी समझ आएगी, मुझे भी आएगी, और जो सुन रहे हैं उनको भी आएगी। मैंने सिंपल सी बात ये की है, जो शुरू में सवाल है वो अभी भी यही है। मैं ये कह रहा हूं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया मानते हैं, उनको इमामुल अंबिया मानते हैं, उनको अशरफुल अंबिया मानते हैं, और उनको हम अल्लाह ताला के सच्चे और बरगजीदा सबसे अफजल नबी मानते हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब उनको सब कुछ मानने के बाद हम अगर हमारी कोई प्रोडक्ट है वो दीगर लोग इस्तेमाल करते हैं तो इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखेगा।
जबकि वो लोग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते ही नहीं है और बाकायदा गालियां निकालते हैं, बदजुबानी करते हैं, बदनीयती करते हैं और इंतहाई बेजा हमले करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ नहीं होगी। इसकी क्या वजह है, ये पूछ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं। तो आपको पता नहीं जो मिर्जा साहब ने हमले किए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उसने हमले किए, वो आपको पता नहीं? सुन ले अहमद साहब, सुने अब्दुल्ला साहब, सुने। अब देखें, मैं कह रहा हूं कि ये तो आप लगा रहे इल्जाम, ये इल्जाम ऐसे गया है जिस तरह देवबंदी इल्जाम लगाता है बरेलवी पे, जिस तरह बरेलवी इल्जाम लगाता है देवबंदी पे। मैं अब यहाँ पे फिरकों की बहस में नहीं जाता। अब ये है इल्जाम, इल्जामात की बौछार है जो कि हर फिरका दूसरे फिरके पे मुकम्मल राज के कीचड़ उछालते हैं। उसने एक पकड़ा होता है बेलचा, और जिसे आपने बेलचा सुना लफ्ज, पंजाबी का लफ्ज बेलचा सुना आपने कभी? उर्दू का लफ्ज है बेलचा, जिससे वो मिट्टी जो है वो करते हैं। उस बेलचे को पकड़ा है, उस बेलचे में जितने भी फतवे आते हैं, जितनी भी तहरीरात को वो समेल सकता है बेलचा, उस बेलचे में वो तहरीरात पकड़ के उसके अगले बंदे के मुंह पे मार रहा होता है और कहता है जी ये इल्जाम तुम्हारे ऊपर। अगर आपने नमूना देखना है, मैं अभी आपको यहाँ लाइव स्ट्रीम में आपको नमूना दिखा देता हूँ। आपने एक बात वाज़ेह बयान की है कि ईसाई और यहूदी वो सरी तौर पे कहते हैं कि हम नहीं मानते, जबकि इसके बरक्स अहमदी मुसलमान अपनी हर किताब में, हर एक तहरीर में, हर एक पंफलेट में, हर एक तकरीर में, हर एक मुनाजरे में, हर एक प्रोग्राम में, हर जगह जहां कहीं वो बैठे होते हैं, वो इसका बरमला ऐलान करते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया मानते हैं, अशरफुल अंबिया मानते हैं, खातमुल अंबिया मानते हैं, और उनकी हद तक करना इस्लाम से खारिज समझते हैं। उनकी शान अक़दस में एक राई के दाने के बराबर भी इल्जाम लगाना या कोई इस तरह की तनकीस करना दायरे इस्लाम से खारिज समझते हैं। ये तो हमारा अकीदा खुल के वाज़ेह तौर पे, और फतवा हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो ये है कि फतवा हमेशा जाहिर पर लगता है। आप ये कहते हैं कि आपके दिल में ये नहीं है। मैं कहूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफला शक्कतन कल्बिना, कि तुमने हमारा दिल चीर के क्यों ना देखा। अब ये अल्फाज हजूर ने किस साहबी का मतलब कहे थे, अफला शक्कतन कल्बिही, कि तूने उसका दिल चीर के क्यों ना देखा। अब मैं यही अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपको कहता हूं कि अफला शक्कतन कल्बिना, कि आपने हमारा दिल चीर के क्यों ना देख लिया, जो आप ये कहें कि हम दिल से नहीं कहते। इसलिए सवाल फिर वही है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया मानते हैं, अशरफुल अंबिया भी मानते हैं, और हमारी मसनूआत इस्तेमाल करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुख रहा है। लेकिन इसके बरक्स यहूदी और ईसाई वो वाशगाफ अल्फाज में बदजुबानी और बदतमीजी करते हैं, रसूलुल्लाह के इनकार करते हैं। उनकी मसनूआत इस्तेमाल करने से रसूलुल्लाह का दिल नहीं दुखता। अभी मुझे मेरी बात सुनो। आप मुझे ये बता दो कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हो, जो शख्स ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ताख हो वाज़ेह तौर पर, और जो शख्स जो है काफिर हो, उस शख्स को मुसलमान मानना, क्या वो शख्स जो है मुसलमान हो सकता है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ताबेदार हो सकता है? वो कुरान हदीस का मानने वाला हो सकता है? मुझे ये बता दो। जी ठीक है, मैं आपको ना मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बड़ी प्यारे अंदाज से, आपको मैं दिखाऊंगा स्क्रीन पे और आपने इसको खुद पढ़ना है। खान साहब अगर आपको नजर नहीं आएगा तो मैं जितना आप जूम कहेंगे उतना जूम मैं करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी? मेहरबानी करो, मेरे सवाल का जवाब दे दो। सवाल का जवाब दे दो। इसी सवाल का जवाब, मैं इस सवाल से बाहर नहीं निकलूंगा। आज ये मैंने आपको कॉल पे लिया, मैंने कहा यार हमेशा आपको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि आप मौजूद छाट के सवाल नहीं करते, तो निकाल देता हूँ। आज मैंने कहा चलो जी आज आपको मौका पूरा फराहम करते हैं ताकि आप नाराज ना हो, और आप आज भी बड़ी देर बाद है। मैं इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ खान साहब, और आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है जी? अब आपने पढ़ के मुझे बताना है कि ये क्या लिखा है और आप इसके बारे में क्या लब कुशाई फरमाएंगे। अभी आपको दिखाऊंगा, मैं कोई मौजूद सवाल से नहीं हटूंगा। जो अब्दुल्ला साहब आपने ही सवाल बयान फरमाया है उसी सवाल के ऊपर रहते हुए मैं कोई बदजुबानी नहीं करूंगा, कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। मैंने कोई बदतमीजी बदजुबानी की तो मुझे लाजिम बताइएगा। ये मैंने स्क्रीन शेयर की दोस्तों और ये मैंने सामने रख दिया। अब ये दोस्तों आपके सामने ये लिखा है फिरका बरेलविया। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये क्या लिखा हुआ है। खान साहब ये जरा पढ़ के बताएं। क्या लिखा हुआ है आप बताओ। पढ़ो, आप पढ़ो इसको। खान साहब आपको नहीं पढ़ना आ रहा? जूम करूं? और यार आप पढ़ लो, मुझे जो है नजर नहीं आ रहा सही। मैं जूम कर देता हूँ। खान साहब आप जब पर्ची पढ़ते हैं तो फिर आपको नजर आ जाता है। ये ले मैंने जूम कर दिया। बरेलिया फिरका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला का दर्जा देते हैं।
अच्छा, ये कौन कह रहा है? हाँ। ये इल्जाम है ना, गुस्ताखी का इल्जाम है कि ये अल्लाह ताला के साथ मिलाते हैं, शिरक का इल्जाम है। ये आगे बंदा कौन लिखा? बंदा मैं आपको तारफ ना करा दूंगा, बंदा को ना नाम पढ़े, बंदे का क्या नाम लिखा है? किधर लिखा हुआ है? ऊपर वाला जो गैर मुस्लिम करार ये देने लिखा का। बंदे का नाम मुसन्निफा, ये बंदे का नाम आगे लिखा है मौलाना, आगे ये क्या नाम लिखा है? सनाउल्लाह अमृतसरी। सनाउल्लाह अमृतसरी। ये बंदा कौन है भला? ये वहाबियों ये का जो इमाम है, इसको मुजद्दिद कहते हैं, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, उसको फातिह कादियान कहते हैं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जमाने का ये बंदा है, हम असर है। अब ये बंदा बरेलवियों के बारे में ये कह रहा है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला का दर्जा देते हैं। क्या मतलब? शिरक करते हैं, मुशरिक हैं। तो मुझे बताएं, क्या क्या मुशरिक मुसलमान हो सकता है जो रसूलुल्लाह को खुदा के दर्जे के बराबर कहे? आगे चले, आगे क्या लिखा है नीचे? नीचे दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? और अब ये मैंने एक फिक्रा पढ़ा है, बात सुनो, बात सुनो। आप जो है बात को किसी दूसरे तरफ लेकर गए हो आप। मैं बता देता हूँ। मैं नहीं, मैं जो आपने गुस्ताखी का लफ्ज बोला ना, गुस्ताखी का, मैं बकायदा वो गुस्ताखी का लफ्ज आपको पढ़ के सुनाता हूं। आपने जो हवाला पेश किया उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो आपने हवाले पेश किए हैं, ये 15 नंबर पे ये लिखा हुआ है, 15 नंबर पे इसी बरेलवी फिरके के मतलब हजरत फातिमा और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा की तौहीन करते हैं, यानी गुस्ताखी करते हैं। ठीक है, ये अभी एक चीज है, अभी सिर्फ एक चीज है। आगे आप देखें, ये अंग्रेजों के जासूस हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जहाद को हराम करार देते हैं। उसके बाद ये देखें, खत्म नबूवत के मुनकर हैं। ये कौन कह रहा बंदा? ये वहाबी कह रहे हैं बरेलवियों के मतलब। देखें, एतराज करना, इल्जाम लगाना, मैंने पहले भी आपको कहा कि हर फिरके के पास एक बेलचा था, उस बेलचे के ऊपर उस बंदे ने जितनी भी तर्जात उसको मिल सकती थी उसने वो लपेटी, और लपेट के अगले बंदे के मुंह के ऊपर दे मारी और कहा कि ये देखो तुम्हारा हाल है। वही काम यहाँ पर बैठ के आप कर रहे हैं। अब ये आगे एक तहरीर और ये देवबंदी फिरका है, इसके मतलब पढ़ें जो आपने सवाल किया है, उसी सवाल के ऊपर ये बात बयान कर रहा हूं मैं। अब ये देखें, आपको मैं छोटी सी बात दिखाता हूं। ये देखें, ये फातिमा ज़हरा की तौहीन करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, देवबंदी खत्म नबूवत के मुनकर हैं, ये फतवा मौजूद है। उसके बाद ये कहते हैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खिजरा नाजायज और हजरत इमाम हुसैन और मुजद्दद अलिफ सानी के रोजे नाजायज और हराम है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू सीखने में देवबंदियों के शागिर्द थे। ये तहरीरात आपको गुस्ताखी कर मबनी लगती हैं? गुस्ताखी कर मबनी लग रही है आपको ये तहरीरात? आगे सुने मेरे मोहतरम, अल्लाह ताला को, खुदा ताला को झूठ बोलने पर कादिर समझते हैं। ये देवबंदी फिरके के बारे में ये लिखा हुआ है। और कौन कह रहा है? ये बंदा गुलाम, मौलाना गुलाम मेर अली शाह गोल्डवी, जो बरेलवियों के इमाम है, बरेलवियों के मुजद्दिद है और बरेलवियों के शेख है। ये छोटा सा नक्शा मैंने आपको बयान किया है मेरे मोहतरम खान साहब। अब आपने बयान फरमाना है जो खुद आप फरमा रहे थे खान साहब कि ये चूंकि गुस्ताखी करते हैं तो जो गुस्ताखी करे वो मुसलमान हो सकता है। अभी जो मैंने आपको चीता तहरीरात पढ़ाई हैं, अब ये जो तहरीरात आपने पढ़ी हैं, इन तहरीरात को पढ़ने के बाद इनके ऊपर भी यही फतवा लगा हुआ है कि ये मुसलमान ही नहीं है, ये तो गुस्ताखी रसूल है, गुस्ताखी सहाबा है। अब आप क्या अभी बात सुनो। मैं जो दावा करूंगा इसकी दलील मिर्जा साहब की किताब से पेश करूंगा और उस पर बात कर लेते हैं। ये शख्स जो है सनाउल्लाह अमृतसरी जो है, उसने तो बात लिखी है, ठीक है, वो तो बात लिखी है उसने। और जो है देखें, आप डायरेक्ट फिर कह रहे हैं मिर्जा साहब की किताब से साबित करूंगा। बात अभी जो हो रही है उसके ऊपर रहे, उस बात के ऊपर रहते हुए, उस बात के ऊपर रहते हुए, उस बात के अंदर आपके पास अगर हवाला मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब से हो, लाजमी पेश करें, मुझे खुशी होगी। मैं कहता हूं बाकायदा तौर पे मेरा ये दावा है, मेरा मौजू अगर अकीदा हयात वफात मसीह अलैहिस्सलाम हो, मेरा मौजू अगर अकीदा खत्म नबूवत हो, मेरा मौजू अगर वो हो कि इमाम महदी और मसीह कौन है, मेरा मौजू अगर मेरे नबूवत पर हो, इन मौजूआत पर गुफ्तगू करते हुए या कोई भी मौजू उसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए। अभी इधर आसान हो गया, ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ। आप अजान सुनते रहे। ठीक है, मैं अजान सुनता हूँ, फिर आप। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर कोई भी मौजू हो, उस मौजू के ऊपर अगर किसी बंदे से गुफ्तगू चल रही है, उस मौजू के ऊपर रहते हुए अगर उस मौजू के हिसाब से उसके पास हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की 23 जिल्दों में जनाब जितने भी हवाला जाता है वो पेश करें, उनका जवाब देना मैं फर्ज समझता हूं। उनका जवाब मैं बदली खुशी से दूंगा और मैं इतने खुश होकर दूंगा कि मुझे यकीन करें फख्र महसूस होगा
कि मैं जिसको मानता हूं, जिनको हुज्जत मानता हूं, उनकी बात की वजाहत भी मैंने की है और उनकी बातों की वजाहत उन्हीं की तहरीरात से करूंगा। वगरना ऐसा नहीं है कि दावा वो कर रहे हो और दलील मैं दे रहा हूं, दावा वो करे और दलील अपनी तरफ से मैं बना के पेश करूं। नहीं जी हजूर का मंशा ये था, नहीं जी हजूर का मकसद ये था, नहीं जी हजूर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। तो जो वो कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा है, उसकी वजाहत वही करेंगे और उन्होंने की भी है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मुतकल्लम जब कोई बात बयान करता है तो उस मुतकल्लम की बात को ही काबिल कबूल और उसकी तशरीह को काबिल हुज्जत माना जाता है और वही काबिल और वही मुसलमान असूल भी है। हुजूर ने अपनी किताब हकीकतुल वही में भी ये बात बयान फरमाई है और फिर है सनाउल्लाह मुरसलीन और बाकी मुल्लाओं ने भी ये बात बयान की हुई है कि अगर मुतकल्लिम कोई बात बयान करे तो उस मुतकल्लिम की बात की वजाहत वही कर सकता है और अगर उस मुतकल्लिम की बात की वजाहत उसने नहीं की तो सबसे पहला हक उसकी जमात का बनता है, उसके मानने वालों को बनता है कि फिर वो करें। तो आप ये लोग करते हैं। मसलन अगर बरेलवी की कोई तहरीर है, अगर आला हज़रत अपनी वफात तक उसकी कोई वजाहत नहीं करते, पहला हक बरेलवियों का कि वो फिर वजाहत करें। लेकिन उस वजाहत में ऐसा ना हो कि आला हज़रत कह कुछ हो रहे हो और उनके सारे अकायद को बालाए ताक रखते हुए वो ऐसा माने और मफहूम कर दिया जाए जो खुद उनकी कुतुब से साबित ही नहीं है। ये बात काबिल कबूल कतई नहीं होगी। ये तो भाई हम कहेंगे कि ये जुगाड़ है, ये तो एल्फी लगाने की और जनाब ट्रक की बत्ती दिखाने की कोशिश की गई है। तो मेरे भाई, मेरे मोहतरम, बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब आप गुफ्तगू करें तो उसके जो वो होते हैं मुसल्लमा बुजुर्गान होते हैं, उसके लिए जो हुज्जत होते हैं, आप उनसे हवाला पेश कर सकते हैं। आपको पता नहीं है किसने कह दिया है कि अहमदी हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतब से भागते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। हम हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कुतब का दिफा करने के लिए लाइव बैठे हुए हैं, हम उनसे भागते नहीं हैं। लेकिन इसके बरक्स मैं ये कहता हूं कि चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो शिया हो या कोई भी हो, वो अपने बुजुर्गान की कुतब से भागते हैं। और हमने इसका लाइव टेस्ट किया बाकायदा लाइव प्रोग्राम में आके। हम यहाँ पे किताबें खोल खोल के आपको हवाले दिखाते हैं। हम यहाँ से भागने वाले लोग नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि हम भगा देंगे, हम ये कहते हैं कि हम आपको हकीकत दिखाएंगे, आपको आईना दिखाएंगे कि भाई जैसे आईने में देखते हैं ना आप, उसमें आपको अपना चेहरा नजर नहीं आ रहा था, उसमें आपको लोगों का चेहरा नजर आ रहा है। हम आपको वो आईना दिखाएंगे जिसमें अपना चेहरा नजर आए, जिसमें अपना चेहरा साफ तरह नजर आए। अच्छा यार ऐसा भी शक्ल है, ये हमारा अकीदा है। वो एक मशहूर शेर भी है कि करते हैं मुसलसल मेरे इमाम पर तनकीद, खुद अपने अकीदों की वजाहत नहीं करते। ये मेरे मोहतरम वो हिसाब है। तो इसलिए जब आपने किसी पर एतराज और तनकीद करनी है तो आप ये देखें कि वो एतराज और तनकीद आपके अपने मसले के ऊपर तो नहीं किसी दूसरे ने की हुई। अगर वही एतराज और तनकीद दूसरे मसले वाले ने की हुई है तो आप तो वो एतराज पेश नहीं कर सकते। जी अभी बात सुनो, मैं बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ आपके लिए। अगर आपने जवाब दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो फिर मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर नमाज पढ़ेगा, वज़ू करेगा। बात यह है कि मैं आपको कहता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करूँ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की को वाज़ेह तौर पर शराबी कहूँ या उनकी गुस्ताखी करूँ, और जो है मैं फिर भी ये दावा करूँ कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है आशिक हूँ, तो क्या आप जो है मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक मानोगे, सलीम करोगे? वाज़ेह तौर पर मैं लिख दूं या जो वीडियो रिकॉर्ड कर दूं कि नबी करीम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे तो वो शराब पिएंगे, और वाज़ेह तौर पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है बहतान लगा दूं, ना वो बात हदीस में हो, ना वो बात कुरान में हो, इसकी कोई दलील ना हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करूं, तो क्या जो है आप मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है आशिक और सादिक मानोगे? जी मैं अर्ज करता हूँ खान साहब, आपने जितनी भी बातें की है ना, आपने इस्तफामियां की हैं। मैं अगर ये करूं, मैं अगर वो करूं, मैं अगर ऐसा करूं, मैं अगर वैसा करूं, मैं अगर ये कर दूं तो क्या होगा। मैंने आपके सामने ये तहरीरात पेश की हैं, वो तो कर गए हैं, उन्होंने तो कर दिया है, वो तो गुस्ताखी कर गए हुए हैं और फिर उस गुस्ताखी के ऊपर तावीलात करते हैं। उन तावीलात के ऊपर फिर वो तावीलात दर तावीलात करते हैं, उनके ऊपर गुस्ताखी का फतवा मौजूद है। कि आप उनकी वाज़ेह और सही तहरीरात के बाद भी उनको ये कहेंगे कि वो गुस्ताख रसूल नहीं है, इस बात का जवाब इनायत फरमा दे। आपके सवाल के मुताबिक ही जवाब है। जरीउल्लाह साहब मेहरबानी करो, मेरे सवाल का जवाब दे दो। देखें आपके सवाल के ऊपर ही मैंने ये आपने सारी बातें लायानी की हैं। अगर मैं ये कर दूं खान साहब, अगर मैं यहीं पर बैठे हुए पानी के गिलास स्क्रीन पे फेंक दूं, डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए, आप गीले भी ना हो, तो मुझे मानेंगे कि मैं जादूगर हूं?
ये ऐसी बातें नहीं मेरे मोहतरम होती, गुफ्तगू करते हुए आप लायानी बातें करें और ऐसी हवाई बातें करते हैं, इन बातों को कोई मोल और वक़्त नहीं होती। बातें वो होती हैं जो असल में अमल वाक़ई होती हैं। मसलन है, मैंने आपके सामने किताब खोली है, किताब खोल के मैंने आपको अकायद दिखाए हैं कि ये अकीदा उनके ऊपर, उसके ऊपर फतवा लगा हुआ है। वो ये भी नहीं है कि अगर वो ये कहें तो ऐसा होगा, अगर वो ये करेंगे तो ऐसा होगा, अगर वो ये ख्याल भी करेंगे तो ऐसा होगा, अगर वो गुमान भी करेंगे तो ऐसा होगा। ख्याल गुमान ये अगर मगर चूंकि चुनाचे की बात ही नहीं है, वो तो कर गुजरे हैं, उन्होंने तो कर दिया है और उस कर गुजरने के ऊपर फतावजत मौजूद है। आप अब क्या आप कुछ करेंगे? ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं वज़ू करूंगा। ठीक है, अब सवालों का जवाब देते नहीं हूँ। देखें, मैंने आपसे बात की, आपने बात नहीं की और आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, और अभी आपने जाना भी था। खान साहब चले, वो खान साहब चले गए। हमारे साथ मौजूद है खालिद महमूद साहब, पहले आए जी। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपकी आवाज नहीं आ रही। खालिद साहब की आवाज नहीं आ रही जी। हमारे साथ मौजूद है बाद में तैयब अहमद साहब आए जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तैयब साहब क्या फरमाएंगे? जी मेरा नाम तैयब अहमद है, मैं एक अहमदी मुस्लिम हूँ और मैं हिंदुस्तान से बात कर रहा हूँ अभी जी। तो जरी भाई मैं आपकी वीडियोस बहुत सारी देखता हूँ। अभी जो ये जो आप आज आपने मौजू रखा है इसी के मुताबिक मैं बात करना चाहता था। तो ये जो भी ये ऐसा बोल रहे हैं कि अहमदियों की जो चीज़ें जो लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब नाराज कर रहे हैं, तो आपका बिल्कुल ये कहना बिल्कुल सही है कि जो गैर मुस्लिम या जो भी लोग हैं उनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो क्यों नहीं, वो तब नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होंगे, और अहमदियों का जो लेंगे और उस बिना पर नाराज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे साथ आपने कोई और बात करनी थी भाई? नहीं, आपने म्यूट कर दिया, ठीक है। हमारे साथ मौजूद है राशिद जोई साहब जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। राशिद जोई साहब आपका माइक म्यूट है, जो कि मेरे ख्याल आपने किया है जी। आपकी तरफ से म्यूट है राशिद साहब माइक। अगर आपने बात करनी है तो माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आप। खालिद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, कतरा माशा जितनी भी नहीं आ रही। आप दोबारा से ज्वाइन कर लें, मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ। अगर आपने आना तो दोबारा से ज्वाइन करें, मैं यहाँ से आपको रिमूव करता हूँ, दोबारा से आप कोशिश कर लें। करना जी, मैंने आपको निकाल दिया। खालिद साहब आप दोबारा से ज्वाइन करें, शायद आपकी आवाज आ जाए। जी दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें कि अक्सर औकात व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग मुनाजरे और पत्नी अजीब दर 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 टक 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 लगी रहती है, एडी खपाई करते हैं, यकीन करो कि कान पाक जाते हैं। वो जनाब वो जिस कहते हैं ना कि बच्चों को जिस तरह वो कान से पकड़ के धक्के, कान से पकड़ के ना कान मरोड़ के पढ़ अलिफ अल्लाह पढ़ बे बिस्मिल्लाह, गोया अहमदी धक्के से ऐसे कर रहे होते हैं। धक्के से मुराद ये है कि वो अपने तरह समझते हैं कि यार अल्लाह करे किसी तरीके की बात समझे, खुदा करे किसी तरीके की बात समझे, लेकिन वो आप कहें कि भैंस की आगे बीज बजाने का कोई फायदा नहीं है। जब आपको ये लग रहा हो कि यार आप एक बात कर रहे हैं और उस बात को आप किसी ऐसे बंदे के आगे पेश कर रहे हैं जिसमें अकल मौत ही कोई नहीं है, जिसमें मत ही कोई नहीं सर खपाएगा, आप उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको अलग से रिकॉर्ड करें जो आप कहना चाह रहे हैं, किसी बंदे का नाम मेंशन न करें, आप एक बेहतरीन तरीके से मैसेज रिकॉर्ड करें, उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दें। वो बजाय कि वो सिर्फ सुने, उसको हजारों लोग सुन लेंगे, ये बेहतर नहीं है। अब मुझे अगर कोई बंदा कहे कि मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है, मुनाजरा करना, मैं करना कि यार थे व्हाट्सएप पे करना, जंगा से लाइव कर लेंगे, आवाम भी सुने, मेरे पल्ले क्या है आपके पल्ले क्या है, लोगों को पता लग जाएगा, लोग सुनेंगे, हम दोनों ने करना है। तो आप अपने तय खुद को सच्चा समझते हैं, मैं अपने तय खुद को सच्चा समझता हूँ, तो असी तू भी सच्चा मैं भी सच्चा, गाल मौके लो जी, अल्लाह खैर से मुनाजरा हो गया, जीत गया सी। तो आवाम के सामने करेंगे, आवाम सुनेगी, आवाम को पता लगेगा जी क्या किड़े पाग की है, ऐसा पता लग गया। तो जब भी आपकी किसी से गुफ्तगू हो और वो आपके सामने हजूर की तहरीर लेके आए, और जब वो इररेलेवेंट हो यानी मौजू जो चल रहा हो उसके अलावा को पेश कर दे, मैं कहना कि जो मर्जी हो जाए आपने उसको जवाब नहीं देना उस वक्त तक जब आप उससे जवाब न लें कि इस मौजू के मुताबिक जो हमारी गुफ्तगू चल रही है आपकी बस हो चुकी है। अगर वो कहे कि मेरी बस हो चुकी है, उसके बाद फिर आप उससे मौजू तय करके उससे गुफ्तगू कर लें और वो हवाला कर पेश करें, उसका तफसीली जवाब दें। और जब भी आपके सामने कोई हजूर की तहरीर का हवाला पेश करे, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब से हवाला पेश करे, तो अगर वो सिर्फ कहे कि क्या मिर्ज़ा साहब ने फलां किताब में ये बात नहीं लिखी, आपने उसको ये कहना है कि लिखी है, ठीक है जी हवाला पेश करें। हवाला मांगना है आपने उससे, वो कहे भाई आपकी किताबें पेश करें, उसने कहा हमारी तो हजारों किताबें हैं, हवाला आपने दिया पेश करें आप।
आप हवाला दें, मैं किताब चेक करूंगा, अभी आपके सामने खोलूंगा, देखेंगे ये तहरीर बीच में है या नहीं है। और आपने यहाँ पे लाइव देखे कि लोग जब हवाला पेश करते हैं कि वो एक बात जुबानी कलामी करते हैं, हवाला मांगे देते ही नहीं है, क्योंकि पर्चियां पकड़ के आते हैं, पर्चियां लेके आते हैं, उन पर्चियों पे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए जब भी आपसे बात करें, हवाला सबसे पहले हवाला, दूसरी गल बात जी। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है जलीला भाई? जी आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो इस टॉपिक के ऊपर ही बात करते हैं। जो टॉपिक लिखा हुआ है एग्जैक्टली बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि किसी एमडी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पे आपको तकलीफ पहुंचती है। इन्होंने अपने लिखा कि हमें तो तकलीफ पहुंचती है एमडीओ से बात करके, उनके प्रोडक्ट खा के, कि बाकी को तो इनको मिलावट वाली मिलेगी, यहीं से एक सच्ची मिलेगी। तो तकलीफ इनको ये होगी जब इनके मुंह के ऊपर जूता पड़ेगा। दूसरा रह गया कि फॉर एग्जाम्पल जराबें और कमीज क्यों नहीं पहनते? कमीज पहनेंगे तो गिरेबान में, अपने गिरेबान में झांक लेंगे, तो फिर इनको मलामत होगी, तो फिर इन्हीं को ही तकलीफ होगी और इनके मानने वालों को तकलीफ होगी। किसी एमडी की वजह से, उसने कहा नहीं किसी एमडी की वजह से तकलीफ हो रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इनके अपने ही लोगों को तकलीफ है और अपने ही लोगों को बता रहे हैं कि तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने के लिए अपने झूठ यहाँ हो जाएगा तुम्हारा अपने ऊपर, इसलिए एमडी से बात ना करो। वहां से एमडी से बात करोगे तो वो आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा सुना देगा, वो फिर आपको शर्मिंदगी होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में आप फिर बुरा बन जाएंगे। तकलीफ तो आप इन लोगों को होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात छोड़कर जो खूब कुफर के फतवे लगाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वाकई तकलीफ होगी जब ये एमडीओ के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो एमडीएत के प्रोडक्ट की वजह से एक ही बात इनके दिलों में नहीं है, इनके तो हर चीज हर लफ्ज इनके लिए तो एक अजाब है जो इनके लिए अल्लाह ताला ने मुकद्दर किया हुआ है। तो ये इस अजाब में खुद ही जलते रहेंगे। ये तो अल्लाह ताला की तकदीर है जो इन्हीं की जबान से, इन्हीं के हाथों से, इन्हीं के दिमाग से, इनकी आंखों से इनका शर इनको सामने लेके आता है। और अहमियत को देख के तकलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं होती, तकलीफ इनको होती है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकई तकलीफ होगी उस दिन, रोज़े हशर के दिन, जब इनके फतवे, इनके कुफराना अकायद इनके सामने लौटाए जाएंगे। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी कि मैं अपनी उम्मत को क्या छोड़ के गया था, मेरी उम्मत क्या बन के मेरे सामने आई है। ये उस दिन अल्लाह के सामने जवाब दे होंगे। वह यही कहना था, फिर इंशाल्लाह बात होगी। प्यारी बात बयान फरमाई आपने, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। खालिद साहब, अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ा दे, बड़ी प्यारी बात आपने समझाई है, अल्लाह ताला जज़ा दे। राशिद साहब, आपने को बात करनी है, माइक आपका अनम्यूट, अभी तक बात करनी है तो कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे, और जो लोग भी शुहदाए अहमदियत में जिनका शुमार होता है, जो लोग भी अहमदियत के नाम पे जो मर मिटे हैं, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। अल्लाह ताला उनको जवालत में जगह अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और लाइकीन को सबज मिले अता फरमाए, आमीन। इसके साथ ही खाकसार को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।